हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का जो सेकंड चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, इस लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको आंसर के साथ इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप लास्ट स्प्रिंग नामक लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या फिर लास्ट स्प्रिंग नामक लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें। आपको यह दोनों ही टॉपिक्स पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर बुक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार आप जरूर चेक करें। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छी तरह से इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां पर आपको बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी देखने को मिल जाएगा। इस वजह से वो एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मात्र 4 या 3 MB का वो एप्लीकेशन है, उसे आप प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए अब बगैर समय वेस्ट किए हम लोग लास्ट स्प्रिंग नामक इस लेसन के जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें आंसर के साथ देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जब भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको जो आंसर है लगभग 150 शब्दों में लिखना है। आप 150 शब्दों में से कम में भी लिख सकते हैं और 150 शब्द से ज़्यादा में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका उत्तर जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो चलिए देखिए, मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा है, हुआ साहिब कौन था, व्हाट वाज द प्लाइट, वह क्या दशा थी, दैट कंपेल्ड हिम, जो उसे मजबूर की या बाधित की, टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सड़कों में भटकने के लिए, फॉर रग पिकिंग, कूड़ा बीनने के लिए। यानी साहिब कौन था, वह क्या दशा थी जो कि उसे दिल्ली की सड़कों में कूड़ा बीनने के लिए भटकने के लिए उसे मजबूर की या बाधित की। तो इसका उत्तर है साहिब हु बिलोंगेड टू द फैमिली ऑफ रग पिकर्स, अर्थात साहिब जो कि कूड़ा बीनने वालों के परिवार से संबंधित था। वाज ए यंग बॉय वंडरिंग इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली विथ हिज फ्रेंड्स, यानी दिल्ली के सड़कों में या गलियों में अपने मित्रों के साथ भटकने वाला एक छोटा लड़का था। दे वर द स्क्वेटर्स, वे शरणार्थी थे या फिर बिना अधिकार के बसने वाले थे। फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, यानी ढाका बांग्लादेश से, यानी वे ढाका बांग्लादेश से बगैर अधिकार के बसने वाले थे। वेयर द स्टॉर्म हैज़ डिस्ट्रॉयड दियर ग्रीन फील्ड्स एंड होम्स, जहाँ की तूफान ने उनके हरे भरे खेतों और घरों को डिस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिया या फिर समाप्त कर दिया। दे वर सो पुअर, वे इतने गरीब थे, दैट कि दे कुड नॉट गो टू स्कूल, कि वे स्कूल नहीं जा सकते थे। दियर पेरेंट्स वर डिपेंडेड ऑन रग पिकिंग्स, उनके माता पिता कूड़ा बीनने पर आश्रित थे। ओनली फॉर दियर लवलीवुड, केवल अपनी जीविका के लिए। एंड अनेबल, और अयोग्य थे, टू बियर, उठा लेने को या वहन कर लेने को, एनी अदर एक्सपेंस, किसी दूसरे खर्च को, और किसी दूसरे खर्च को वहन कर लेने को या उठा लेने को अनेबल थे। एक्सेप्ट फूड, भोजन के सिवाय या भोजन को छोड़कर, यानी भोजन के सिवाय किसी दूसरे खर्च को उठा लेने या वहन कर लेने में असमर्थ थे। इन टोटल, कुल मिलाकर, दियर पोवर्टी, उनकी निर्धनता, वाज द प्लाइट, वह दशा थी, दैट कंपेल्ड साहिब, जो साहिब को मजबूर किया, एंड अदर्स लाइक हिम, और उसी की तरह दूसरे लोगों को, टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सड़कों में भटकने के लिए, फॉर रग पिकिंग, कूड़ा बीनने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चिल्ड्रेन लाइक साहिब, यानी साहिब की तरह बच्चे, ऑफन मतलब प्राय, गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, गो मतलब जाते हैं, फॉर प्राइवेट जॉब्स यानी निजी नौकरियों के लिए, इन वेरी स्मॉल एज, बहुत ही कम आयु में या बहुत ही कम उम्र में। यानी साहिब की तरह बच्चे प्रायः बहुत ही कम उम्र में निजी नौकरियों के लिए जाते हैं। इज दिस दियर फाइनल डेस्टिनी, क्या यह उनकी अंतिम भाग्य है, क्या यह उनका अंतिम भाग्य है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, हाउ कैन सच सिचुएशन, कैसे ऐसी परिस्थिति या दशा, बी ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है विजय पाना या फिर काबू पाना। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, यानी ऐसी सिचुएशन को कैसे काबू पाया जा सकता है या ऐसी परिस्थिति पर कैसे काबू पाया जा सकता है। तो इसका उत्तर है चिल्ड्रेन लाइक साहिब, यानी साहिब की तरह बच्चे ऑफन स्टार्ट टू डू, प्रायः शुरू कर देते हैं, टू डू द जॉब्स, यानी कि नौकरियां, इन वेरी स्मॉल एज, बहुत ही कम उम्र में या छोटी सी उम्र में। यानी साहिब की तरह बच्चे
प्रायः बहुत ही कम आयु में नौकरियां करना शुरू कर देते हैं। एंड द ओनली रीजन बिहाइंड इट, और इसके पीछे एकमात्र कारण इज मतलब है दियर पॉवर्टी, उनकी निर्धनता। दियर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल फर्स्ट मतलब सर्वप्रथम, दियर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी फॉर सर्वाइवल फर्स्ट, यानी सर्वप्रथम उनके माता पिता को सुरक्षित रहने के लिए या जीवित रहने के लिए धन कमाने की हैव टू अर्न मनी, धन कमाने की आवश्यकता होती है। तो दियर पेरेंट्स हैव टू अर्न मनी यानी उनके माता पिता को धन कमाना पड़ता है फॉर सर्वाइवल, सुरक्षित रहने के लिए या जीवन जीने के लिए। फर्स्ट मतलब सर्वप्रथम, यानी सर्वप्रथम उनके माता पिता को जीवन जीने के लिए या सुरक्षित रहने के लिए धन कमाना पड़ता है। देन मतलब तब, दे कुड थिंक फॉर एनी अदर एक्सपेंस, तब वे किसी दूसरे खर्च के बारे में सोच सकते थे। समटाइम्स कभी कभी, दे फाइंड नो वैल्यू, वे कोई महत्व नहीं देते थे ऑफ एजुकेशन इन दियर लाइफ, कभी कभी वे अपने जीवन में शिक्षा को भी कोई महत्व नहीं देते थे। एंड और रिमेन्स अनएजुकेटेड, और बगैर शिक्षा के ही रहते थे या अशिक्षित रहते थे। इसके बाद आगे है मोस्टली मतलब ज़्यादातर, दिस बिकम्स दियर फाइनल डेस्टिनी, यानी ज़्यादातर यही उनकी अंतिम डेस्टिनी बन जाती है, अर्थात अंतिम भाग्य बन जाता है। बिकॉज क्योंकि व्हेन दे इंगेज देमसेल्फ, क्योंकि जब वे अपने आप को इंगेज व्यस्त कर लेते हैं इन सच जॉब्स वंस, एक बार ऐसे नौकरियों में, क्योंकि जब वे एक बार ऐसे नौकरियों में अपने आप को इंगेज व्यस्त कर लेते हैं, देन इट सिम्स, तब ऐसा प्रतीत होता है, वेरी हार्ड एंड इम्पॉसिबल, बहुत कठिन और असंभव, तब बहुत कठिन और असंभव प्रतीत होता है, टू रन आउट ऑफ दोज, उनसे बाहर आ पाना। तो उनसे बाहर आ पाना अर्थात नौकरियों से बाहर आ पाना बहुत कठिन और असंभव प्रतीत होता है। सो इसलिए टिल दियर एज, अपनी आयु तक, दे गॉट ट्रैपेड, वे फंस जाते हैं इन सच जॉब्स, ऐसी नौकरियों में, एंड डिप्रीवेड, और वंचित हो जाते हैं ऑफ रियल एजुकेशन, और वास्तविक शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। सच ए सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति पे केवल बी ओवरकम, केवल तभी काबू पाया जा सकता है बाय द कंबाइंड एफर्ट, संयुक्त प्रयास के द्वारा, आप पेरेंट्स मतलब माता पिता, एंड गवर्नमेंट और सरकार, बोथ मतलब दोनों। सच ए सिचुएशन कैन ओनली बी ओवरकम बाय द कंबाइंड एफर्ट ऑफ पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट बोथ, यानी ऐसी परिस्थिति पर केवल माता पिता और सरकार दोनों के द्वारा, संयुक्त प्रयास के द्वारा ही काबू पाया जा सकता है। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी समाज का प्रत्येक क्षेत्र, विल हैव टू वर्क, कार्य करना होगा, कॉमनली, समान रूप से, एंड डेडिकेटली, और समर्पित रूप से, टू फाइट विथ दिस इविल ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की इस बुराई से लड़ने के लिए। यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र को विल हैव टू वर्क कॉमनली एंड डेडिकेटली, यानी समान रूप से और समर्पित रूप से कार्य करना होगा, टू फाइट विथ दिस इविल ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज की इस बुराई से लड़ने के लिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट डिड ही वांट टू डू इन हिज लाइफ, वह अपने जीवन में क्या करना चाहता था, एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, और वह किसका अनुसरण नहीं करना चाहता था या किसका अनुसरण वह नहीं करना चाहता था। तो इसका उत्तर है, मुकेश वाज अ मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद, यानी मुकेश फिरोजाबाद के परिवार का एक सदस्य था। इंगेज मतलब व्यस्त था इन बैंगल मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने में, यानी मुकेश चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त फिरोजाबाद के एक परिवार का सदस्य था। हिज होल फैमिली, उसका पूरा परिवार, सिंस लास्ट मेनी जनरेशंस, यानी पिछले कई पीढ़ियों से, वाज इन्वॉल्व, यानी वाज इन्वॉल्व सम्मिलित था, इन ओनली बैंगल मेकिंग, केवल चूड़ियाँ बनाने में। सो इसलिए नो पर्सन ऑफ सच बैंगल मेकिंग फैमिलीज, इसलिए ऐसे चूड़ियाँ बनाने वाले परिवारों से कोई भी व्यक्ति कुड थिंक, नहीं सोच सकता था ऑफ एनी अदर वर्क, किसी दूसरे कार्य के बारे में, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से। इसलिए ऐसे चूड़ियाँ बनाने वाले परिवारों से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे कार्य के बारे में स्वाभाविक रूप से सोच नहीं सकता था। एज, जैसा कि बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, जैसा कि पारिवारिक ट्रेड के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, एज बिकॉज ऑफ फैमिली ट्रेड, जैसा कि पारिवारिक ट्रेड व्यापार के कारण, ही हिमसेल्फ टू हैड टू डू द सेम वर्क, स्वयं उसे भी वह कार्य करना पड़ा। बट मुकेश नेवर वांटेड, लेकिन मुकेश कभी नहीं चाहता था, टू फॉलो दैट ट्रेडिशन, उस परंपरा का अनुसरण करने के लिए, लेकिन मुकेश कभी भी उस परंपरा का अनुसरण करना नहीं चाहता था।
इसके बाद आगे है, एक्चुअली ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, वास्तव में वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। फॉर विच मतलब जिसके लिए, ही हैड टू टेक अ ग्रेट पेन, उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। गोइंग अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, उसे अपने परिवार की परंपरा एंड मेंबर्स और सदस्यों के विरुद्ध जाना पड़ा। विदाउट सपोर्ट, बगैर सहारे के, टेकिंग द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण लेना पड़ा। गोइंग वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ा। फॉर लर्निंग मतलब सीखने के लिए, ETC इत्यादि। वेन द आथर आस्क्ड हिम, जब लेखिका ने उससे पूछा अबाउट हिज गोल, उसके लक्ष्य के बारे में, ही स्ट्रेट फॉरवर्डली रिप्लाइड, वह सीधे तौर पर उत्तर दिया फॉर मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक के लिए। जब उस लेखिका ने उससे उसके लक्ष्य के बारे में पूछा तो उसने मोटर मैकेनिक के लिए सीधे तौर पर उत्तर दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक दिया है वह मात्र 3 या 4 MB का एप्लीकेशन है, उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और साथ ही साथ आपको वहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए जो है मॉडल पेपर भी सारे सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ आपको मैं और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द नरेटर नोटिस, उस कहानीकार ने क्या ध्यान दिया इन द लोकलिटी, उस इलाके में, वेयर मुकेश लिव्ड, जहाँ मुकेश रहता था, यानी जहाँ मुकेश रहता था उस इलाके में कहानीकार ने क्या ध्यान दिया। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ बंगल मेकर्स, यानी चूड़ियाँ बनाने वालों की कंडीशन क्या थी, दशा क्या थी। तो इसका उत्तर है वेयर मुकेश लिव्ड, जहाँ मुकेश रहता था। देयर द नरेटर नोटिस अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी वहाँ उस कहानीकार ने अत्यधिक चीज़ों को ध्यान दिया। एज, जैसे कि चिल्ड्रेन इलीगली वर्किंग इन द ग्लास फर्नेस, जैसे कि बच्चे गैर कानूनी तरीके से कांच की फर्नेस में यानी कि भट्टियों में कार्य कर रहे थे। विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान वाले। इन डिग्नी सेल्स, यानी गंदे और अंधकार में सेल्स कोठरियों में। विदाउट एयर एंड लाइट, बगैर हवा और प्रकाश के, यानी मुकेश जहाँ रहता था उस कहानीकार ने अत्यधिक चीज़ों को ध्यान दिया, जैसे कि बगैर हवा और प्रकाश के, अंधकार में, गंदी कोठरियों में, उच्च तापमान वाले कांच के भट्टियों में गैर कानूनी तरीके से बच्चे कार्य कर रहे थे। स्टिकिंग लेंस मतलब बदबूदार लेंस, गलियाँ। चोक्ड मतलब अवरुद्ध थी। विथ गार्बेज मतलब कूड़े से, यानी कूड़े से बदबूदार गलियाँ अवरुद्ध थी। पास्ट होम्स, ऐसे घरों से गुजरे। दैट रिमेन होम्स, जो कि झोपड़ियाँ थी। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी ढह रही दीवारों वाली। होबली डोर्स, हिलती हुई दरवाजों वाली। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर, यानी कि मानव और जानवर एक साथ रह रहे थे। मुकेश हाउस वाज अ हाफ बिल्ट शेक, मुकेश का घर एक आधी बनाई हुई शेक थी, झोपड़ी थी। एंड मेनी अदर माइजरेबल थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी दयनीय चीज़ों को या कष्टनीय चीज़ों को उस कहानीकार ने क्या किया, देखा। इसके बाद और आगे भी है, देयर द नरेटर नोटिस, वहाँ पर उस कहानीकार ने ध्यान दिया दैट की द कंडीशन ऑफ द बैंगल मेकर्स वाज वेरी पिटेबल, कि चूड़ियाँ बनाने वालों की दशा बहुत ही दयनीय थी। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत ही गरीब थे। इवन आफ्टर हैविंग द लंच, प्राय दोपहर का भोजन कर लेने के बाद। देयर वाज नो श्योरिटी, कोई निश्चितता नहीं थी। आप डिनर, शाम के भोजन के, नहीं शाम के भोजन की कोई निश्चितता नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी। द लेबर ऑफ बैंगल मेकर्स वाज वेरी हार्ड, द लेबर मतलब परिश्रम, ऑफ बैंगल मेकर्स यानी चूड़ियों बनाने वालों का, चूड़ियों बनाने वालों का लेबर परिश्रम वाज वेरी हार्ड, बहुत कठिन था। वेयर एज दियर इनकम वाज टू लो, वेयर एज जबकि दियर इनकम उनका आमदनी वाज टू लो बहुत ही कम था। दैट जिससे कि दे वर अनेबल टू सेंड दियर चिल्ड्रेन टू द स्कूल, जिससे कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ थे। दे वर कंटिन्यूसली फाइटिंग विथ पॉवर्टी, वे लगातार रूप से गरीबी या निर्धनता से फाइटिंग लड़ रहे थे या संघर्ष कर रहे थे। इसके बाद 5वां प्रश्न है, एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा घर इज इंगेज व्यस्त है इन ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग में। इन एवरी अदर यार्ड प्रत्येक दूसरे आंगन में। देयर फाइंड द स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों की कुंडलियाँ मिल जाती हैं। इवेन देन तब भी, द मेकर्स मतलब बनाने वाले, रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन दयनीय दशा में रहते हैं। व्हाट आर द रीजन्स क्या कारण हैं, एक्सप्लेन विद सजेस्टेशन सुझाव के साथ स्पष्ट कीजिए।
टू ओवरकम काबू पा लेने को, दिस सिचुएशन इस परिस्थिति, यानी इस परिस्थिति पर काबू पा लेने को सुझाव के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है इन इंडिया मतलब भारत में फिरोजाबाद इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, फिरोजाबाद सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑफ द बैंगल्स मतलब चूड़ियों का। एवरी अदर हाउस इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा घर इज इंगेज व्यस्त है इन ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग में। इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में देयर फाइंड द स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों की कुंडलियाँ मिल जाती हैं। बट दिस फैमिलीज ऑलवेज रिमेन इन माइजरेबल कंडीशन, लेकिन यह परिवारें सदैव दयनीय दशा में रिमेन रहती हैं। द रीजन्स बिहाइंड इट आर अ लॉट इन मेनी वेज एज सिंस जनरेशन, जैसा कि इसके पीछे पीढ़ियों से बहुत तरीके से अत्यधिक कारण हैं। दे हैव बीन इंगेज इन ओनली बैंगल मेकिंग, वे केवल चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त हुए हैं। एंड नॉट सीन एनी अदर थिंग्स नेवर, और कभी भी किसी दूसरे चीज़ को या कार्य को नहीं देखा है। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस ट्रेड, इसलिए वह पूरी तरह से इस व्यापार पर आश्रित हैं। वेन एवर दे थिंक आर एफर्ट, जब कभी वे सोचे या फिर प्रयास किए फॉर एनी अदर ट्रेड, किसी दूसरे व्यापार के लिए, दे आर स्टॉप, तो उन्हें रोक दिया गया। आर हाउल्ड अप, अथवा घसीटा गया बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। एंड अदर पर्सन्स, और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा। लाइक मिडल मैन, जैसे कि बिचौलियों के द्वारा, साहूकार साहूकारों के द्वारा, द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के रखवालों के द्वारा, द ब्यूरोक्रेट्स अर्थात नौकरशाहों के द्वारा, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनीतिज्ञ लोगों के द्वारा। तो इनके द्वारा कोई दूसरा कार्य, जब भी कोई व्यापार दूसरा करना शुरू किया, इनके द्वारा क्या किया गया, रोका गया। इसके बाद आगे भी है, दियर कंडीशन कैन ओनली बी रिफॉर्म्ड, उनकी दशा को केवल तभी सुधारा जा सकता है बाय द कंबाइंड एफर्ट, संयुक्त प्रयास के द्वारा। आप बैंगल्स मेकर्स, चूड़ियाँ बनाने वालों के, एंड द गवर्नमेंट और सरकार, बोथ मतलब दोनों, यानी उनकी परिस्थिति को केवल चूड़ियाँ बनाने वाले और सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से सुधारा जा सकता है। दियर प्रोडक्ट्स शुड बी गिवन हॉलमार्क, यानी उनके उत्पादों को विश्वास और शुद्धता का चिन्ह दिया जाना चाहिए। एंड केप्ट फ्री फ्रॉम टैक्सेस, और करों से मुक्त रखा जाना चाहिए। दे शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। टू सेल दियर प्रोडक्ट्स, अपने उत्पादों को बेचने का। डायरेक्टली टू द कंपनी, सीधे कंपनियों को, यानी उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए अपने उत्पादों को सीधे कंपनियों को बेचने का। एंड द मीडिएटर्स मस्ट बी रिमूव्ड, और बिचौलियों को अवश्य रिमूव्ड, हटा दिया जाना चाहिए। इवन द गवर्नमेंट कैन गिव सब्सिडी, यानी सरकार को उन्हें सब्सिडी भी देना चाहिए, अर्थात सरकार छूट भी दे सकती है। टू दीज पुअर बैंगल मेकर्स, इन गरीब चूड़ी बनाने वालों को, यानी सरकार इन गरीब चूड़ी बनाने वालों को सब्सिडी भी या छूट भी दे सकती है। तो स्टूडेंट्स, यह था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर, जो कि लॉस्ट स्प्रिंग नामक लेसन के जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पर आपको आंसर के साथ शो किया। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को हिट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।